नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की ये जो वर्कशीट है हम 27 वर्कशीट नंबर 27 है 5 सितंबर 2020 की है, 10th क्लास की इंग्लिश की है। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए मैं वर्कशीट की तरफ चलता हूँ। उससे पहले चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपकी वर्कशीट है इसमें आपको आज का जो काम है ये आपको एक लेटर लिखना है 100 से 120 वर्ड के आसपास। नीचे अभी दिखाई देगा आपको कि वर्ड की जो लिमिटेशंस हैं वो कितनी हैं। उसमें आपको एक लेटर लिखना है और लेटर जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जो कोविड चल रहा है इसमें लिखना है, ठीक है। उसके पहले ये आपके पास जो वर्कशीट में जो आपका टेक्स्ट है ये आपको पढ़ेंगे। एक स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत ही इंस्पिरेशन है इसमें। आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। मैं बिना टाइम ज़्यादा लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखा है कि यू रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़ लेटर बाय डेविड पेरेल अबाउट फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड। ये कह रहे हैं कि ये आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि एक ऑनलाइन न्यूज़ लेटर था, ये डेविड पेरेल के द्वारा पब्लिश किया जाता था। और इस ऑनलाइन न्यूज़ लेटर में एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मार्गरेट मीड नाम है जिनका उनका ये एक महिला है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अच्छा शब्द है, आप याद करिएगा, इसको लिखिएगा कहीं। मानव शास्त्री होता है या मानव विज्ञानी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड वॉज आस्क्ड बाई ए स्टूडेंट वॉट सी कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन ए कल्चर। ये कह रहे हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम मार्गरेट मीड है, इनसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि आप जो है जो सिविलाइजेशंस होती हैं, जो साइन ऑफ सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता का प्रतीक है। सभ्यता क्या होता है सिविलाइजेशन में? आप सभ्यता को भी मान सकते हैं, सामाजिक विकास को भी मान सकते हैं, ठीक है, या किसी भी एक शिष्ट समाज के बारे में जो भी जानकारी होती है उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन, है ना। तो इसने बोला, बच्चे ने पूछा कि एक जो सामाजिक विकास होता है, जो सिविलाइजेशन होता है, जो पहला इंप्रेशन होता है सिविलाइजेशन का, उसको आप कैसे मानती हैं, ठीक है। कल्चर में, किसी भी संस्कृति में जो शिक्षा का महत्व है या सभ्यता का है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, आप कैसे उसको कंसीडर करती हैं, ठीक है। आगे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंस्पिरेशन है इस स्टोरी में, आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं। तो मीड ने आंसर क्या दिया? लिखा है कि मीड सेड दैट द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वाज फीमर। जो पहली सभ्यता का जो सिविलाइजेशन का पहला साइन है वो फीमर है। फीमर क्या होता है? जो लिखा है, आगे लिखा है कि अ बोन इन द थाई ऑफ ह्यूमंस। एक जो आदमी का, जो ह्यूमन का जो थाई होता है, जांग होती है, उसकी जो हड्डी होती है ना, उसको बोलते हैं फीमर, ठीक है। लिखा है कि इट ब्रोक एंड देन हील्ड। ये टूट जाती है और इसके जो घाव हैं बाद में ये भर भी जाते हैं, मतलब इसका इलाज भी हो जाता है। इट मीन्स दैट समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू हील द बोन। इसका मतलब है कि कोई भी आदमी जब किसी को चोट लगती है तो कोई उसकी देखभाल करता है और उसकी जो चोट होती है या उसके जो घाव है उसको भरने में उसकी मदद करता है, ठीक है। आगे लिखा है कि इन द एनिमल किंगडम इफ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स इट डाइज। कह रहा है कि एनिमल का जो किंगडम होता है, जो एनिमल जानवरों का जो साम्राज्य होता है, उसमें क्या होता है कि लिखा है कि अगर इफ द बोन ऑफ एनिमल्स, अगर किसी भी एनिमल की जो बोन है वो टूट जाती है तो वो एनिमल जो होता है वो मर जाता है। मर जाता है कैसे? इन द सेंस लिखा है कि द एनिमल डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द डेंजर। एनिमल जो है वो कोई जानवर इसलिए मर जाता है क्योंकि वो खतरे से दूर भाग नहीं पाता है, ठीक है। और गो टू द रिवर ड्रिंक वाटर या और हंट फॉर फूड, ठीक है। कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि या वो जैसे अगर उसकी हड्डी टूट जाती तो नदी के किनारे जाता है, ठीक है, किसके लिए? ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए या कुछ ऐसे खाने के लिए, ठीक है। लिखा है कि इट बिकम्स समवन वेल्स फूड। जहाँ वो जब जाता है तो वो होता क्या है, जब वो चल नहीं पाता, उसकी हड्डियाँ टूट चुकी होती हैं, तो वो किसी और का खाना बन जाता है। मतलब जब वो जानवर भाग नहीं पाता तो उसे कोई दूसरा जानवर मार के खा लेता है, ठीक है। लिखा है कि नो एनिमल कैन लिव इफ़ it has a broken leg because it cannot be helped by other animal for the bone to heal। कह रहे हैं कि कोई भी एनिमल जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर उसका जब लेग टूट गया है तो उसके लेग को या उसकी घाव को भरने में, उसको हील करने में कोई भी दूसरा जानवर उसकी मदद नहीं कर पाता है। इसलिए वो या तो किसी का शिकार हो जाता है या वैसे ही मर जाता है, ठीक है। आगे लिखा है कि हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफिकल्टी मीन्स दैट वी आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। किसी की बुरे वक्त पे मदद करना, इसका मतलब होता है कि हम जो है किसी भी एक ह्यूमन की, हम सिविलाइजेशन की, सभ्यता की, वो हम
उसकी देखभाल करते हैं या हम किसी की मदद करते हैं, ठीक है। लिखा है कि वी आर एट ह्यूमंस ओनली व्हेन वी सर्व अदर। हम तभी अगर मानव हैं, हम मनुष्य तभी हैं जब तक हम किसी भी मनुष्य की मदद करते हैं, ठीक है। बी सिविलाइज्ड, हम तभी सभ्य माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस लिखा है इनके द्वारा लिखा गया है, ये एक किसी में पब्लिश हुआ था। आगे तो बिना ज़्यादा टाइम लिए मैं आगे चलता हूँ। आगे का पैसेज क्या कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़लेटर, इस न्यूज़लेटर को पढ़ने के बाद, यू थिंक अबाउट द करेंट पेंडेमिक सिचुएशन, आप जो है इस वर्तमान महामारी के बारे में आप सोचेंगे। वेयर मेनी ह्यूमन बींग्स नीड हेल्प, जहाँ बहुत से ह्यूमन बींग्स को जो है वो सहायता की ज़रूरत है। यू डिसाइड टू राइट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनी RWA। आप RWA कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट हैं, आप उनको एक लेटर लिखेंगे एक्सप्लेनिंग अ प्लान दैट यू हैव डिज़ाइन टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड। और उसमें आप लेटर में एक प्लान के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आप अपने पड़ोस के लोगों की जिस तरीके से मदद कर सकें, ठीक है। लिखा है कि राइट ए लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स, साइन योरसेल्फ एज अमित एंड अनीता। आपको 100 से 120 शब्दों में एक लेटर लिखना है। जो आज आपकी जो वर्कशीट है इसमें बेसिकली यही बोला गया है कि आप 100 से 120 वर्ड में एक लेटर लिखना है। जो करंट पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसमें आपको एक प्रेसिडेंट के में लिखना है, जो RWA की कॉलोनी के प्रेसिडेंट है उनको लिखेंगे और इनके सिचुएशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। जो ये लेटर है 100 से 120 वर्ड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लड़का हैं तो आप अपना नाम अमित साइन करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम अमिता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वर्कशीट में बस इतना ही। मैंने कोशिश किया कि वीडियो को शॉर्ट रखूं। कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।